जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे यहाँ पे एग्रीगेशन की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय की क्लासेस बनाई थी। तो देखते हैं। तो क्लास हमने हमने एक क्लास बनाई थी ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें हम लोगों ने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया था, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है। तो क्लास यहाँ पे ये जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक इसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और इसमें पैरामीटर जा रहे हैं, इसको क्लास कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अगर यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर होता, ठीक है, और उसमें कोई इंटीजर भी जा रहा होता, इंट ए, यहाँ पे ये चीज़, तो इसको भी कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कहते हैं। तो जब क्लास यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब आप लोग जहाँ पे जाके इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर जब भी हम लोग पैरामीटर देते हैं, तो ओवरलोडिंग में वो इन पैरामीटर से पहचानता है कि मैंने कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। अब इसमें यहाँ पे पैरामीटर नहीं गया, तो ये डेफिनेटली किसको कॉल करेगा, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और इसमें दो पैरामीटर गए, तो दो पैरामीटर किसमें, वो उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और अगर तीन पैरामीटर जाते तो जिस कंस्ट्रक्टर में तीन पैरामीटर होते उसको कॉल करता। ये अपने अपने पैरामीटर के हिसाब से कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, जिसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्लास उसके बाद एम्प्लॉय की क्लास बनाई थी, जिसमें हम लोगों ने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दिया था। फिर उसमें हमने एक फंक्शन बनाया था जिसको डिस्प्ले कर रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉय को। क्लास यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा एक न्यू काम किया था जाके ऑर्गेनाइजेशन में, कि हमने एम्प्लॉय क्लास का रेफरेंस क्रिएट किया था। यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास का एक रेफरेंस क्रिएट किया और उसको यहाँ पे उसके एज अ पैरामीटर में पास किया, ऑर्गेनाइजेशन के कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में पास किया है। यहाँ पे एक्सटेंड्स का वर्ड यूज नहीं किया, नहीं तो वो इज द रिलेशनशिप होता। जब हम उसको एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं, उसके रेफरेंस पास कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस या पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये हैज रिलेशनशिप बना रहा है कि इसका इस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन हैज एम्प्लॉय, और वो उसके पैरामीटर में आ रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मेन में जाए और इसको क्लास हमने रन किया था, तो हमारे पास एक एरर आ रही थी कि वो एम्प्लॉय का जो नेम है नल है, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में तो नेम जा ही नहीं रहा, नेम तो G1 में जा रहा है, वो G1 में जा रहा है। तो इसको रन करें तो ये देखें ऑर्गेनाइजेशन का नाम फिलिप्स उठा लिया है, नेम नंबर ऑफ एम्प्लॉय 1200 है। तो क्लास जब हमने ये बात कर रही हूँ, यहाँ पे देखें, इसको बंद कर लें ऑर्गेनाइजेशन 1 को और एम्प्लॉय को जस्ट रन करें। तो क्लास देखें, अकेला एम्प्लॉय, वेलकम और नंबर ऑफ एम्प्लॉय 1200। अब ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गई है, ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है, क्योंकि मैंने उसकी इस ऑर्गेनाइजेशन को भी ख़त्म कर लें, मैंने उसके एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर ली है। लेकिन हमारे पास एम्प्लॉय तो हैं, वो 1200 एम्प्लॉय तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। ऑर्गेनाइजेशन एंड हो गई है, इस यहाँ इस सिस्टम से ही ख़त्म कर ली है। रियल लाइफ से भी वो अगर ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके एम्प्लॉय तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी को कहते हैं कंपोजिशन, कि जब एक चीज़ के एग्जिस्टेंस से दूसरी चीज़ के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क ना पड़ रहा हो, लेकिन उनके दरमियान इज ए रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको कहते हैं जी एग्रीगेशन। ठीक है, तो क्लास ये होती है एग्रीगेशन। और एग्रीगेशन में यह रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, तो दूसरा जो कोई भी क्लास होती है जो उसको उसका पार्ट बनाना पड़ता है, तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में या किसी भी फंक्शन में उसका रेफरेंस भेज देते, तो ये हैज़ अ रिलेशनशिप बन जाती है। तो आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इसके अलावा क्लास हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की बात की, और हमने ये देखा कि सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जो पहले कॉल किया जाता है वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो बाद में कॉल किया जाएगा वो बाद में कॉल होता है। तो ये देखें, सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन के उसके बाद उसके पैरामीटराइज, इसका मतलब है जो
पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पहले क्रिएट किया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ पहला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसी तरह यहाँ पे इसका फंक्शन को कॉल किया है। तो क्लास आल्सो होप आप लोगों को समझ तो आ गई होगी कि एग्रीगेशन क्या चीज़ होती है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।